यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 से, तो उस केस में आपको कुछ डिडक्शन भी अलाउड रहेंगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। आप नई टैक्स रजीम ऑप्ट करेंगे या फिर पुरानी टैक्स रजीम, इसके लिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो आपकी राइट हैंड साइड पे कार्ड में दी गई है, जिससे कि आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी टैक्स रजीम बेनिफिशियल रहेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में कौन सी डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सैलरी हेड के अंतर्गत जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो यदि आपकी सैलरी से इनकम है या फिर पेंशन से इनकम है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की आपको मिलेगी। तो ये डिडक्शन आपको मिलेगी भले ही आपने कोई खर्चा किया हो या फिर ना किया हो। तो ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि हर व्यक्ति को मिलेगी जिसकी की सैलरी से इनकम है या फिर पेंशन से इनकम है। लेकिन यदि आपकी फैमिली पेंशन से इनकम है, यानी कि व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद उसके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलती है उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है, उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन उसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिलती है फैमिली पेंशन, यानी कि टैक्स पेयर की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिलती है, तो उस केस में इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल करना होता है। तो मान लीजिए आपको 20,000 रुपया पर मंथ की फैमिली पेंशन मिलती है, तो पूरे साल की हुई 2,40,000 रुपया। तो इसकी आपको डिडक्शन मिलेगी 1/3 जो कि 80,000 रुपया बनती है, या फिर 15,000 रुपया, यानी इन दोनों में से जो भी कम हो। तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये की फैमिली पेंशन में से भी अब डिडक्शन मिलेगी न्यू टैक्स रजीम में। इस प्रकार जो अब आपकी नेट इनकम होगी वो 2,25,000 रुपया ही टैक्सेबल होगी। अगली डिडक्शन जो आपको नई स्कीम में भी मिलेगी वो है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन स्कीम में, उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो प्रकार की डिडक्शन होती हैं। एक तो आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हैं जो कि 80CC-D1B के अंतर्गत होता है 50,000 रुपये का, ये आपको नहीं मिलेगा नई स्कीम के अंतर्गत। लेकिन जहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 14% ऑफ बेसिक प्लस DA का आपका कंट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उस अमाउंट तक आपको डिडक्शन मिलेगी। या फिर यदि आप अदर एम्प्लॉय हैं तो उस केस में 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, इस अमाउंट तक की आपको डिडक्शन मिलेगी 80CC-D सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 8 लाख रुपया है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया मिल जाएगी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है नई टैक्स रजीम में। फिर मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA 4 लाख रुपीज़ बनता है पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए। तो इसका 14% यानी कि 14% जो अमाउंट है वो आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा NPS की सेक्शन 80CC-D सब सेक्शन 2 के अंतर्गत। तो आप इसे लेस कर देंगे, उसके बाद आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी आएगी जिसके ऊपर के इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। और यदि आप अदर एम्प्लॉय हैं यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में जो NPS की डिडक्शन रहेगी वो 10% रहेगी बेसिक सैलरी प्लस DA का। अगली डिडक्शन है अग्निपथ स्कीम के लिए। अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। जो व्यक्ति आर्मी में इनरोल होना चाहते हैं तो 1 नवंबर 2022 के बाद ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। अग्निवीर कॉर्पस फंड लॉन्च किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको दो बात ध्यान में रखनी है। एक तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी अग्निवीर कॉर्पस फंड में, उस अमाउंट की आपको डिडक्शन मिलेगी नई टैक्स रजीम में। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत इनरोल हुआ है और उसकी इनकम 8 लाख रुपया है, तो उसे 50,000 रुपये की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, नेट इनकम 7,50,000 रुपये की आ जाएगी। अब इसमें से फर्दर डिडक्शन वो क्लेम करेगा जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, यानी कि मान लीजिए 20,000 रुपये कंट्रीब्यूट किया है तो वो लेस हो जाएगा, तो नेट इनकम उसकी 7,30,000 रुपये आ जाएगी, जिसके ऊपर के टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा नई टैक्स रजीम में। यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और उसके लिए आपने होम लोन लिया हुआ था जिसपे कि आप इंटरेस्ट पे करते हैं,
तो उसकी डिडक्शन भी आपको मिलेगी नई टैक्स रेजीम में भी। मान लीजिए आपकी 6 लाख रुपए की रेंटल इनकम है और आप 2500 रुपये म्यूनसिपल टैक्स पे करते हैं, तो पहले म्यूनसिपल टैक्स आप लेस कर देंगे, जो उसके बाद इनकम आएगी उस पर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। भले ही आपने कोई खर्चा किया हो या ना किया हो, हर व्यक्ति को जिसकी की रेंटल इनकम होती है प्रॉपर्टी से, उससे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो आप लेस करेंगे। उसके बाद आपने जो होम लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया है उस अमाउंट की आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करेंगे, और जो नेट इनकम आएगी उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना होता है। अगली जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो है टैक्स रिबेट की 87A के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे जाना होगा ताकि आप कैलकुलेशन समझ पाएँ। यदि व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक रहेगी तो उस केस में से टैक्स रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी आ रहा है जो कि 5,04,000 रुपये हमने लिया है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होने के बाद नेट इनकम सैलरी हेड के अंतर्गत आ जाएगी। यहाँ पे हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ली है और उसमें से म्यूनसिपल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले ली है। अदर सोर्स की इनकम हमने ली है जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स के रिफंड पे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, तो ये हमारी इनकम अदर सोर्स की आ गई। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई है 699,250, तो 6,99,250 की इनकम आ गई है। हमें कोई डिडक्शन नहीं यहाँ पे मिलेगी जैसे कि TC की या फिर ATTTA सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन नई स्कीम में नहीं मिलेगी। तो अब हमने इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है नई टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख की इनकम पे 5% टैक्स है जो कि 15,000 है, और हमारी 6,99,250 की इनकम है, तो जो एडिशनल इनकम है उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा यानी कि 9925, तो 24,925 का टैक्स लगेगा। लेकिन क्योंकि हमारी ये जो नेट इनकम है ये 7 लाख रुपए से कम बन रही है तो हमें पूरा टैक्स रिबेट मिल जाएगा, तो हमारा जो टैक्स ड्यू होगा वो 0 होगा। अगला जो बेनिफिट है बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि आपको नई टैक्स रेजीम में ही मिलेगा। यदि व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है तो उसे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। चलिए इसे भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे नई टैक्स रेजीम के अंतर्गत हमें जो इनकम मिली है, मान लीजिए यहाँ पे जो नेट इनकम आ रही है वो 7,250,000 रुपये आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम एक्सीड हुई है वो सिर्फ 250 रुपये ही बढ़ी है 7 लाख से, लेकिन हमारा जो टैक्स बढ़ गया है वो 25,025 रुपये हो गया है। तो क्या सिर्फ 250 रुपये की इनकम बढ़ने से हमें टैक्स 25,025 रुपये देना होगा? आंसर है नहीं दोस्तों। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जितनी इनकम आपकी 7 लाख से एक्सीड हुई है यानी कि 250 रुपये हुई है, 250 प्लस एजुकेशन सेस, यही आपको टैक्स देना है। और जो टैक्स आपका यहाँ पे बना है और जो 250 का डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उससे हम कहेंगे मार्जिनल रिलीफ। तो इतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ये आपको पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप मार्जिनल रिलीफ के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखें जिसका लिंक के राइट हैंड साइड में टॉप कार्ड में दिया गया है। इसी प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।